अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि उसके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपको कैसे मालूम चलता है? ये मालूम चलता है उनकी सिलेबस से। अगर आप उनके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं अगर उसकी तैयारी सही तरीके से कर पाते हैं, देख लेते हैं, मतलब आपको बाउंड्री क्लियर हो जाती है कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कितने सेगमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं। तो मैं अजनीश पाल गुप्ता आपको आईटी एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के पहले क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, उसके बारे में उनके सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको क्या क्या दिमाग में रखना है? पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया है, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। मतलब चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडेशन में सारा का सारा फोकस उनका केवल कार्बन के ऊपर ही है। दूसरा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तीसरा, शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। चौथा, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इसको लेकर भी आईटी एडवांस ने पास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कम है लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पास्ट में पूछा है। स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स में पहला इनएंसमर्स, डायस्टेरियमर्स एंड मीसो कंपाउंड, इनके बारे में भी आपसे पास्ट में पूछा हुआ है। इनएंसमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियमर्स क्या होते हैं, मीसो कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे आप मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप पहचानोगे, ये भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली अप टू 2 एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब केवल इन्होंने 2 ही कायरल कार्बन तक का कहानी आपसे पूछा है और पास्ट में जो भी क्वेश्चन को देखोगे उसमें आपको केवल 2 ही कायरल कार्बन तक दिखता है। आरएस एंड इजेड कॉन्फ़िगरेशन एक्सक्लूडेड। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय कंबशन मेथड ओनली। IUPAC nomenclature of organic molecules. Hydrocarbons including simple cyclic hydrocarbons and their monofunctional and bifunctional derivative only. तो नोमेनक्लेचर से ऊपर भी पास्ट में आईटी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देख रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप उन्होंने केवल 1 या 2 की बात ही किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को मिलाते हुए आपसे क्वेश्चन पास्ट में नहीं पूछा है और फ्यूचर में भी नहीं पूछेगा। अब जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स, इसके ऊपर भी वास्तव में क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज, मतलब फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, इनके बारे में बात कर रहा है। दैट इज कैसे फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, कार्बेनाइन्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो दैट मीन्स अगर आप रिएक्शन के पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे होगे तो इनका फोकस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी है, इनका फोकस नोमेनक्लेचर पे भी है, इनका फोकस आइसोमेरिज्म पे भी है और इनका फोकस जीओसी पे भी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। तो अगर आप इस सिलेबस को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो, पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आईटी एडवांस की प्रैक्टिस के लिए आप मेरी बुक 24 टेस्ट पेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली फॉर आईटी एडवांस जो मैंने लिखा है उसको आप चाहे तो मार्केट से लें, अमेज़न पे है लिंक, उसका मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप लेकर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। उसमें आईटी एडवांस के सिलेबस में रहते हुए कितने तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको मैंने वहां प्रॉपर तरीके से समझाया है। उसमें जो 24 टेस्ट पेपर्स हैं उसमें 12-12 पेपर करके 2 सेक्शंस हैं। पहले 12 पेपर्स में पहले 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टुकड़े बाय टुकड़े मैंने समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11 3 को, इन 8 को फिर से फर्दर 3 पेपर्स में कैटेगराइज किया है और लास्ट जो 12th पेपर है वो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ लिया है। यही 2 राउंड में है और दैट मीन्स 24 पेपर के कॉरस्पॉन्डिंग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक अमेज़न पे है, लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर लें और उसकी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लगाएं।
लेकिन याद रहे, सिलेबस के इर्द गिर्द रहते हुए अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए आप पेपर्स में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अगर बाउंड्री से निकलकर आप इधर उधर बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं तो आपके पेपर्स में आते नहीं है, आपका टाइम भी किल करता है और आपको नंबर भी नहीं दिलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप चाहते हैं कि छोटे से बैच में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, तो आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9122057123। मैं कोटा से लाइव क्लास लूंगा और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा। गुड लक, गुड डे।